नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पर्सनालिटी फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भारतीय ज्योतिष को लेकर बहुत चर्चा होती रही है और भारतीय ज्योतिष विज्ञान का लोहा अब सारी दुनिया भी मानने लगी है। लेकिन क्या वजह है कि इतने महत्वपूर्ण विज्ञान को लेकर अंधविश्वास का तमगा उसके ऊपर चस्पा कर दिया जाता है? आज अंतरिक्ष से लेकर भूगर्भ ज्ञान तक ज्योतिष की गणनाओं से दूर नहीं है। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि भारत की इतनी दुर्लभ संस्कृति, इतने दुर्लभ विज्ञान को वो स्थान अभी भी प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार है। आज हम इस विषय को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। धर्माचार्य योगेंद्र महंत जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, आप ज्योतिष को लेकर बहुत विषय आप इसमें उठा चुके हैं। इंदौर, उज्जैन सहित कई जगह पे आप बड़े सम्मेलन भी कर चुके हैं, ज्योतिषाचार्य का सम्मान भी कर चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि भारतीय ज्योतिष को लेकर क्या षड्यंत्र पूर्वक विश्व समुदाय में खास तौर पर अंधविश्वास का एक चस्पा इसके ऊपर कर दिया जाता है और फिल्मों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से भी ज्योतिष को बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा है? निश्चित रूप से आशुतोष जी, ज्योतिष एक विज्ञान है। इसको कहीं से प्रमाणित करने की या सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनातन समय से वर्षों हजारों वर्ष पूर्व से जो ज्योतिष है, जो हमारे पंचांग है, जिनकी जो गणना है, क्योंकि ज्योतिष एक पूरा गणना के आधार पर चलता है और उसके आधार पे हमारे जितने पंचांग बने हुए हैं उसमें यदि लिखा है कि सूर्योदय 6:23 पे होगा तो 6:23 पे ही बुधवार सोमवार 2027 में इस दिन सूर्योदय होगा तो उसी दिन होगा। तो ये अपने आप में सिद्ध है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। और जैसा कि सभी दूर मालूम है कि फिल्मों और अन्य जो माध्यम हैं उनके माध्यम से ज्योतिष को हमेशा थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जा रही है या उसके खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, उसे अंधविश्वास बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक अपने आप में प्रामाणिक रूप से विज्ञान है और ज्योतिष की गणना जो है वो सभी सटीक है और इसे पूरा विश्व मानता है। और पूरे विश्व का मतलब ज्योतिष के खिलाफ जो है, हिंदुस्तान का जो ज्योतिष विज्ञान है, जो सनातन धर्म है, उसके खिलाफ पूरे विश्व स्तर पे षड्यंत्र पूर्वक इन चीज़ों को दबाया जाता है। और उन्हीं चीज़ों को जब विदेश से वो करके लाते हैं और उन्हें वो साइंस के माध्यम से बोलते हैं कि ये बोले ये चीज़ है, जबकि ये सब हमारे पुराने वेद शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराने पंचांगों में सब चीज़ लिखी हुई है कि इस दिन ग्रहण होगा, इस दिन पूर्णिमा होगी, इस दिन इतने बजे इतने बज के इतने मिनट पे ये नक्षत्र लगेगा, ये होगा। इवन आप समझें कि जब अंतरिक्ष में जो हमारे जो ग्रह छोड़े जाते हैं, जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जो उन सब को भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मुहूर्त देखकर उन ग्रहों का सब मिलान करके उसे तय करके उस समय छोड़ा जाता है और वही ग्रह अंतरिक्ष में जाके सफल होता है, जो उस मुहूर्त के हिसाब से, उस तिथि के हिसाब से, उस ग्रह योग के हिसाब से छोड़े जाते हैं। जी, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आज की तारीख में जब यूट्यूब और तमाम इंटरनेट मीडिया हमारे साथ प्रस्तुत है, हम देखते हैं कि कई इस्लामिक जो मुल्क हैं वहाँ भी ज्योतिषों की गणना तो हो रही है। वो रमल ज्योतिष के नाम से वो, और अब मैं तो कई पाकिस्तान के चैनल्स देख रहा हूँ, वहाँ तो बाकायदा टीवी शोज़ इस पर हैं। हम यूरोप की बात करें तो न्यूमेरोलॉजी वहाँ पर जो है वो भी ज्योतिष विज्ञान का एक अंग है, सिर्फ एक अंग है, पूरा संपूर्ण ज्योतिष विज्ञान नहीं है। लेकिन जब उनकी बात करते हैं तो वो साइंस परख हो जाता है, तथ्य परख हो जाता है। नास्ट्राडामस और कीरो जो हैं बड़े ज्योतिषाचार्य कहलाते हैं। लेकिन भारत ज्योतिष विज्ञान जो कि इन सबका कहा जा सकता है कि पितृ पुरुष है, मतलब जनक है, वहाँ पर आने के बाद क्या वजह है, किसके पीछे? क्या आपको लगता है कि सनातन संस्कृति के खिलाफ एक षड्यंत्र की भाई सनातन संस्कृति अपने मूल स्वरूप में ना आ जाए, उसका जो वैभव है वापस से ना आ जाए, तो उसके पीछे बड़ी वजह लगती है आपको? निश्चित रूप से पूरे विश्व स्तर पर सनातन धर्म के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए, या सनातन जो धर्म के साहित्य हैं, जैसे हमारी ज्योतिष जो विज्ञान है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, यदि ये पूर्ण रूप से पूरे विश्व के सामने जो अपना स्वरूप है उसमें मूल रूप में यदि आ गई तो पूरा विश्व को नतमस्तक होना पड़ेगा हमारी संस्कृति के सामने, हमारे ज्योतिष विज्ञान के सामने और हमारे वेदों के सामने। और वेदों को लेकर भी मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि पूरा विश्व, हमारे जो वेद हैं, जो चारों वेद हैं, उन सब में ये जो उल्लेख है उन्हीं के आधार पर विज्ञान आज जो काम कर रहा है, उन्हीं वेदों के आधार पर।
तो क्या यही वजह थी महंत जी की जब भी हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी पुस्तकालय को जला दिया गया? निश्चित रूप से हमेशा जब भी जितने अंग्रेज कह लो, मुग़ल कह लो, जिन लोगों ने भी ये भारत पर जब भी आक्रमण करे हैं तो आक्रमण सबसे पहले हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे सनातन साहित्य के ऊपर हुए हैं और उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो आदिकाल से चला आ रहा है और वो हमेशा ही अलग अलग रूपों में सुरक्षित है और उसी के आधार पर आज ये सनातन धर्म पूरे विश्व का गुरु बना हुआ है। और आने वाले समय में आप देखिए कि पूरे जितने भारत के जितने वैज्ञानिक हैं या ज्योतिष हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से और हमारे जो वेद हैं उनके माध्यम से पूरे विश्व में अपना स्थान बनाए हुए हैं। अच्छा, कई बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब सा लगे। फिल्मों में और अभी एक मुन्ना भाई MBBS भी आई थी और बहुत सी फिल्मों में उसमें दिखाते हैं कि ज्योतिष के सामने पिस्तौल लेके हीरो खड़ा हो जाता है और बोलता है अगला क्षण आपका क्या होगा बताइए। यानी कि उनको ना तो गणना का समय दिया जाता है, ना ये बताया जाता है कि ये जो अमुक व्यक्ति है इसके बारे में आपको बताना है, नहीं आप अपने बारे में बताओ, आपके ऊपर मैं गोली तान रहा, अगला क्षण क्या होगा। फिर वो चक्कर खा के गिर रहा है या चोटी लगा के वो कुछ बता रहा है, राहु केतु शनि, और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो मजाक है ये दूसरी संस्कृतियों के प्रति कभी नहीं दिखाया जाता। निश्चित रूप से आपने सही बात क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है कि ये जो हमारा जो बॉलीवुड और मीडिया जो है, फिल्म मीडिया जो है, वो शुरू से ही सनातन धर्म के खिलाफ रहा है और हमेशा उनका पूरा आप सभी फिल्मों का आप समीक्षा यदि करेंगे, जितने अभी तक फिल्में आई हैं 1924 से लेकर आज तक, उन सब की आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि हमेशा हर पिक्चर में कहीं न कहीं ब्राह्मण को लेकर, कहीं न कहीं सनातन धर्म को लेकर, कहीं न कहीं संस्कृति को लेकर, कहीं न कहीं ज्योतिष को लेकर हमेशा उसे मजाक के रूप में पेश किया गया या उसे अंधविश्वास के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, कॉलम और आता है सर, आस्था या अंधविश्वास, मतलब आस्था भी होगी तो सनातन धर्म के प्रति होगी, अंधविश्वास भी होगा तो सनातन धर्म के प्रति होगा। उसमें दूसरी कोई संस्कृति के बारे में या मजहब के बारे में, रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता। जो फिल्म मीडिया है और अन्य जो माध्यम है जिनके ऊपर के अन्य जो धर्मावलंबी है उनका एक अधिकार है, वो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं और इस प्रकार से उन चीज़ को प्रस्तुत करते हैं कि जिससे ज्योतिष विज्ञान भी जो है वो जनता के बीच में मजाक बने या अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं वो भी मजाक के कारण बने, और वो इस टाइप से उसको प्रस्तुत करते हैं और भ्रम फैलाते हैं कि ताकि वो ये जो आस्था है सनातन धर्म के लोगों की, वो आस्था उनमें कम हो। बिल्कुल आस्था कम हो। और इसलिए आपने देखा होगा दर्शकों की, कभी पुरानी फिल्मों में तरफ जाएंगे तो सब तोता है, तोता को पोपट बोल के उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर वो पत्ता निकाल के लाएगा, फिर वो दिखाएगा, फिर आप मजाक उड़ाया जाता है। तो ये जो महंत जी के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र था। और भारतीय ज्योतिष का कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर महंत जी ने कही कि अंतरिक्ष विज्ञान की गणनाएं भी भारतीय ज्योतिष में मौजूद हैं और बरसों बरस पहले जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई उन प्लैनेट्स के बारे में भी कितने समय पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व बताया जा चुका है। भाई हजारों वर्ष पूर्व ये बता दिया गया था हमारे ज्योतिष के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, कि इंदौर से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, कौन किस ग्रह के आसपास घूम रहा है, ये सब चीज़ें हमारे वेदों में और हमारे ज्योतिष विज्ञान में समावित है। जो हमारे पंचांग है वो उसका आधार है इतना पुराना। पंचांग भी अपने आप में एक बड़ी विधा है। तो अच्छा महंत जी, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना समझना चाहूँगा कि जब आपने ज्योतिषों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन ज्योतिषों के हृदय की भी बात आपके सामने आई होगी कि साहब देखिए हम इतनी गणना करते हैं, हमें लेकिन वो प्रतिसाद नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिल पाता कई बार, और उसमें गणना में काफ़ी समय भी लगता है, एक अलग विधा है, एक इसको कहा जा सकता है कि साइंस है, बेसिकली विज्ञान है ये। तो कैसे आपने उनको समझाया और आपका अगला लक्ष्य क्या है कि जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान पुनर्स्थापित हो सके, पुनर्प्रतिष्ठित हो सके, न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में, उसके लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से जो भारतीय ज्योतिष है, जो एक विज्ञान है, इसे जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और उन्हीं सब बातों को लेकर हमने विगत 10-12 सालों से विभिन्न शहरों में जाकर ज्योतिष सम्मेलन आयोजित करने का काम शुरू किया। सब दूर के ज्योतिषों को एकत्रित करना, उनके विचार लेना, उनके सेमिनार करना, और उसमें जो बात आती है उससे अगले सम्मेलन में उसके संबंध में फिर विचार विमर्श करना, किस प्रकार से ज्योतिष आम जनता के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है, किस प्रकार से ज्योतिष से हमारे देश के विभिन्न जो समस्या हैं उनका निदान किया जा सकता है।
इन सब बातों को लेकर हम ज्योतिष सम्मेलन आयोजित करते हैं और उसके माध्यम से न सिर्फ भारतवर्ष में अपितु हमारा प्रयास ये है कि पूरे विश्व में ज्योतिष विज्ञान एक अपना स्थान, सम्मानजनक स्थान ग्रहण करे और उसे पूरा विश्व इनडायरेक्टली मानता है। पर्दे के पीछे वो सब इसे मानते हैं, उसका लोहा मानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान अपने आप में सक्षम है, जो सब चीज़ को चला सकता है, सब चीज़ बता सकता है। और वर्षों हजारों वर्ष पूर्व जो ज्योतिष ने कहा है, जो समय बताया, उस समय पर वो घटनाएं हुई है। कई बार तो महेंद्र जी मैंने देखा है कि हमारा जो मौसम विज्ञान है वो फेल हो जाता है, लेकिन ज्योतिष जो बताते हैं वो सत्य निकलता। निश्चित रूप से जब ये आप देखिए अभी के लेटेस्ट है कि मौसम विभाग ने बोला कि अब बारिश होगी तो उस दिन धूप निकल आई थी तो पर ज्योतिष एक साइंस है और ये गणना के आधार पर चलता है। उसकी गणना इतनी सटीक है कि पल पल सेकंड सेकंड की पूरी गणना रहती है और उसके आधार पर हर व्यक्ति का वो निर्धारण करते हैं कि इस समय में ये योग है और ये ग्रह हैं, इन ग्रहों के मिलने से इस प्रकार की ये घटना होना है, इस प्रकार के योग हैं, इसमें ये सफलतापूर्वक ये उभरा छोड़ा जाएगा तो ये सफल होगा। और वही आप कहीं का भी इतिहास उठा के देख लें पूरे विश्व का, सब दूर ज्योतिष के माध्यम से काम होता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से करते हैं, उसे खुला स्वीकार नहीं करते। हमारा उद्देश्य यही है सभी पूरे इंडिया के ज्योतिषों को लेकर कि सब लोग एक सहमत हों और इसके बाद हम अभी पूरे इंडिया के क्षेत्रों में कई सैकड़ों सम्मेलन कर चुके हैं, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग माध्यमों के साथ में मिलकर। और हमारा अगला टारगेट ये है कि विदेशों में भी जाकर हम इस प्रकार के बड़े सम्मेलन आयोजित करें, वहाँ ज्योतिष जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी साथ में लें और इस ज्योतिष जो विज्ञान है इसका पूरे विश्व स्तर पर प्रचार किया जाए। जो कम लोग जो अगर समझते हैं ये गणितज्ञ जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ज्योतिष विज्ञान, तो इसे वही सम्मान मिले जैसे एक स्कॉलर होता है। एक ज्योतिषी का जो पढ़ते आता है उसको पिछड़ा माना जाता है, मतलब अगर वो पढ़ाई करके जा रहा है तो भाई अब तू एक दुकान खोल या अपने घर के बाहर बोर्ड लगा, फिर तेरे पास क्लाइंट्स आएंगे या कहा जैसे यजमान आएंगे, उनका तुम्हें हाथ देखना है, फिर वो तुम्हें जो दक्षिणा देंगे, यानी कि वो फीस नहीं है वो दक्षिणा है, फिर आप उनकी कुंडली बनाएंगे तो उन्हें वो कहा जा सकता है। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी है वो तो चाहती है कि उसको एक वैसा सम्मान मिले जो एक स्कॉलर को मिलता है, एक साइंटिस्ट को मिलता है, एक इंजीनियर को मिलता है, एक डॉक्टर को मिलता है, क्योंकि अपने जीवन का बड़ा काल वो सीखने में, समझने में, गणना करने में निकालता है। उसके लिए आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से जो ज्योतिष के क्षेत्र में जो युवा पीढ़ी जाना चाह रही है उन लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी मांग की है कि ज्योतिष कल्याण एक आयोग का गठन किया जाए, जिसके के माध्यम से जो ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉलेजों से पीएचडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद मिले, उन्हें इसकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिले, साहित्य मिले, उन्हें पुराना हमारे वेदों का जो इतिहास है, जो ग्रंथ है वो उपलब्ध हों और वो उसके आधार पर पढ़ाई करके सक्षम बन के, मतलब ज्ञान से पूरे सक्षम होकर, दक्ष होकर फिर वो समाज में जाएँ, ताकि जो प्रामाणिक रूप से जो ज्योतिष विज्ञान है वो जनता के बीच में जाए। और जब प्रामाणिक रूप से वो विधिवत कैलकुलेशन करके, गणना करके जब बताएंगे तो वो उसकी प्रामाणिकता समाज में ज़्यादा रहेगी और जो ज्योतिष के खिलाफ कह रहे हैं, सनातन धर्म के जो खिलाफ लोग हैं, उनकी जो बात है, जो अंधविश्वास के रूप में इसे फैलाते हैं, वो अपने आप में असत्य हो जाएगी। अच्छा, हिपोक्रेसी नहीं लगती आपको यहाँ पर, ये दो मुँहापन नहीं लगता कि तमाम राजनेता, तमाम एक्टर जो फिल्मों में, दर्शकों जो फिल्मों में आपको जो तमाम एक्टर मजाक उड़ाते दिखाई देते हैं ना, वो आप शर्तिया, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू से पहले चर्चा कर रहा था महेंद्र जी से, तो इन्होंने तो कई नाम मुझे गिना दिए जो लगातार ज्योतिषों से चर्चा में रहते हैं, उनसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाते हैं, तमाम पूजा पाठ भी वो करते हैं, लेकिन जब फिल्मी पर्दे पर आते हैं तो अपनी व्यावसायिक बाध्यता के कारण वो उसी ज्योतिष शास्त्र का मजाक उड़ाते हैं। उसके पीछे हम चर्चा कर चुके हैं कि बड़ा सनातन संस्कृति के पीछे षड्यंत्र है। आपको कभी कभी दुख नहीं होता कि चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, वो ज्योतिष से सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन की बात आती है तो वो ऐसा दिखाते नहीं साबित अंधविश्वास है? निश्चित रूप से आपने अच्छा सवाल किया, बताया। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का कोई भी न राजनेता, न IAS IPS अधिकारी, न कोई उद्योगपति, कोई भी आप ऐसा नाम नहीं बता सकते कि जो ज्योतिष के शरण में नहीं गया हो। उनके विशेष रूप से कई बड़े लोगों के तो ऐसे मतलब एक ग्रुप बने हुए हैं, 4-4, 5-5 कि हस्तरेखा वाला ज्योतिष अलग है उनका, उनके दूसरे जो विधा हैं उनके अलग अलग ज्योतिष हैं जिनसे वो सलाह लेके उनका बिजनेस, व्यापार भी उसके सलाह के आधार पर करते हैं। या जो IAS IPS है वो भी अपने जीवन में प्रतिदिन ज्योतिष के माध्यम से ही
इवन वो बड़े कोई फैसले करने जाते हैं जो कोर्ट के अपन जजेस कह सकते हैं, उच्च न्यायालय हो या जो जिला स्तर के न्यायालय हैं, उनको भी आप देख लें तो वो भी अपने जो फैसला जब सुनाते हैं तो वो उसका समय देखते हैं ज्योतिष से समझ के, और उसी क्षण पल में ही वो सुनाते हैं। ये प्रमाणिक रूप से सिद्ध है, आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लें। इसी की बात की थी ना तुमने, बहुत खतरनाक स्टेज पे, इसे खुला क्यों छोड़ रखा है, इसे खूंटे से बांध के रख दो। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमसे आगे भी चर्चा करते रहें, और ज्योतिष विज्ञान को पुनर्स्थापित करने की जो आपने जो लक्ष्य ले रखा है उसमें आप जल्द से जल्द सफल हों। भारत का जो ज्योतिष विज्ञान है और तमाम जो हमारी धरोहर है, संस्कृति हैं, वो पुनर्स्थापित हो। मुझे लगता है तभी भारत विश्वगुरु बन सकेगा, सही अर्थों में। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति के लिए बड़े षड्यंत्र चल रहा है, और जिन फिल्मों में आप देखते हैं इस तरह की, और अभी एक फिल्म नहीं है, मतलब दशकों पुरानी तमाम फिल्में देख लें, उसकी जो शुरुआत होती है मुहूर्त शॉट से होती है। उस मुहूर्त मतलब वो समय की गणना, वो समय की गणना कि किस समय पे हम ये फिल्म चालू करेंगे तो फिल्म हिट होगी। आप जिन जिन फिल्मों में ज्योतिष शास्त्र और भारतीय सनातन संस्कृति का मजाक उड़ते देखते हैं, उस फिल्म की शुरुआत जो होती है, जो क्लैप शॉट होता है, वो भी मुहूर्त देख के होता है, वो भी ज्योतिष से पूछ कर ही होता है, वो भी सनातन संस्कृति के आधार पर ही होता है। दुर्भाग्य है कि वो जानने समझने के बाद भी कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, जो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बढ़ने नहीं देना चाहती है, उसके दबाव में आकर ये तमाम जो एक्टर, एक्ट्रेस, नेता, राजनेता पैसों के लालच में हमें गलत जो है ज्ञान प्रसारित करते हैं, गलत धारणा बनाने में कोशिश में लगे रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ होगा। और एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि जैसे आप डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ आपके हिसाब से थोड़े कम दर्जे के होते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी होता है। कुछ आला दर्जे के होते हैं, कुछ कम दर्जे के होते हैं। गणनाएं किसी को ज़्यादा बेहतर आती है, किसी को कम आती है, लेकिन किसी को अपमानित करने का, जिस तरह से हम किसी डॉक्टर को अपमानित नहीं करते, उसी तरह किसी ज्योतिष को अगर आप अगली बार मिलें तो उसे कृपा कर अपमानित ना करें, उसको बेहतर गणना के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये भारत का एक बहुत ही पुरातन विज्ञान है जिससे पूरी कहीं ना कहीं दुनिया जो है रोशन हो रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से महेंद्र जी प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि जल्द ही विश्वगुरु बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ सकेगा। आप अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा आपके प्रोग्राम कैसा लगा। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।